सबने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कल जिस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के विरोध में और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव खन्ना के विरोध में गहरी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो टिप्पणी आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो सांसद बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कारण ही देश में सारा धार्मिक दंगा होता है, उनके बयान है। देश के गृह युद्ध के लिए माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना ही जिम्मेवार ठहराए गए। इस घोर आपत्तिजनक बयान की कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है, घोर निंदा करती है और इस दुबे जी के बयान को हम भड़काऊ और संवैधानिक वक्तव्यों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। ये टिप्पणियां भारत के सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना के प्रति अपमानजनक और हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। ये सभी बयान न्यायपालिका का अपमान ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं को डराने और धमकाने वाला है, उसकी स्वतंत्रता को छीनने वाला बयान है। और ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संस्थाएं चले, ये बयान उस दिशा को इंगित करता है। और ये अनायास बयान नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बिना नेता के सहमति से कोई सांसद इस प्रकार के बयान दे नहीं सकता। यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का एक हिस्सा है और यह बयान देश की वैमनस्यता, विद्वेष फैलाने वाला है, देश को अराजकता की स्थिति में धकेलने वाला बयान है। इसीलिए इतने बड़े बयान से केवल दरकिनार कर लेना पार्टी को कि नहीं, हमें इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमें लगता है कि केवल अपना पल्लू झाड़ना है भारतीय जनता पार्टी का। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा है। और इस प्रकार कहना सांसद दुबे का कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है लोकसभा के द्वारा, सांसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का, हमें लगता है कि उनके अल्प ज्ञान का परिचायक है, उनके बड़बोलेपन का परिचायक है और उनके लफुआगिरी का परिचायक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबको पता है कि आर्टिकल 13, यह संविधान की धारा 13 सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देती है कि जो संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत कोई कानून बनेगा तो उसकी समीक्षा कर सकती है। और केवल धारा 13 ही नहीं, धारा 32, कई धाराएं हैं। और इसके पहले भी 1973 में केशवानंद वर्सेस केरल स्टेट, जो सबसे बड़े खंडपीठ 13 जजों का था, उनके वर्डिक्ट आ चुके हैं कि भाई ऐसे कानून जो मूल भावना को ठेस पहुंचाता हो, उसकी परिधि से बाहर जाता हो, सुप्रीम कोर्ट को उसकी समीक्षा का अधिकार है। और तब इस प्रकार की बातों को कहना निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश का हम सब हिस्सा मानते हैं। और इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न हमेशा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की है और आगे भी इसके लिए कटिबद्ध है। यह बयान संवैधानिक संस्थाओं, यह
बयान संवैधानिक संस्थाओं पर हम प्रहार मानते हैं। इसलिए हम संविधान की रक्षा का हमने कसम खाई है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी करती रही है संविधान की रक्षा, इसीलिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और इसे हम माननीय उच्चतम न्यायालय का अपमान ना समझते हैं, और ये सच भी है। इस प्रकार की चीजें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के विरोध में कही गई है, यह अवमानना के केस बनता है। केवल अवमानना ही नहीं, क्रिमिनल कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। ऐसे में से अगर जरूरत पड़ी तो मेरे जैसे व्यक्ति को न्यायालय जाने में भी संकोच नहीं होगा, ये पार्टी का मानना है। और फिर से एक बार इस आपत्तिजनक बयान का घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और इसके लिए जो मैंने पहले पंक्ति कही है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, रणनीति का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमति का हिस्सा है। स्वयं भाजपा के नेता को इसके लिए माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, और केवल पल्लू झाड़ने से नहीं होगा, ऐसे सांसद को बर्खास्त करे, तब जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस साजिश में नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत समझी जाएगी। थैंक यू। और कोई प्रश्न आपका?